Good morning, students. In your class 10 social science history portion, First World War chapter, now we will study about major episodes of the First World War. यानी प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं. Following the assassination of their Archduke, Austria-Hungary launched an attack on Serbia on July 28, 1940. अपने राजकुमार यानी आर्चड्यूक राजकुमार के मारे जाने पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर 28 जुलाई 1914 को आक्रमण कर दिया. रशिया rushed to Serbia's aid and attacked Austria. यानी सर्बिया की मदद से रूस ने मदद करने के लिए सर्बिया की मदद से रूस ने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया. वाइल फ्रांस अनाउंस इट्स सपोर्ट फॉर रसिया, और फ्रांस ने भी रूस की मदद की घोषणा की. जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट रसिया ऑन अगस्त 1. इसका मतलब जर्मनी ने रूस के विरुद्ध 1 अगस्त को एंड अगेंस्ट फ्रांस ऑन अगस्त 3, और फ्रांस के विरुद्ध 3 अगस्त 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी. जर्मनी dispatched its troops through Belgium to launch an attack on France. यानी जर्मनी ने फ्रांस पर तेजी से आक्रमण करने के लिए बेल्जियम के मार्ग से अपनी सेना भेजना शुरू किया. दिस लेड ब्रिटेन टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी ऑन अगस्त 4, और ब्रिटेन ने 4 अगस्त को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी. इन दिस वे ऑल द मेजर यूरोपियन कंट्रीज एंड देयर ग्लोबल कॉलोनीज वर ड्रॉन इनटू द वॉर. इस प्रकार यूरोप के सारे प्रमुख देश तथा उनके विश्वव्यापी उपनिवेश यानी ग्लोबल कॉलोनीज युद्ध में शामिल हो गए. जापान अनाउंस इट्स डिसीजन टू अपोज जर्मनी ऑन अगस्त 23, और 23 अगस्त को जापान ने जर्मनी के विरुद्ध लड़ने की घोषणा की. While Turkey joined the war in October by bombing Russian ports, और अक्टूबर में तुर्की रूस के विरुद्ध बमबारी करके युद्ध में सम्मिलित हो गया. Italy was initially in the German alliance but joined Britain after signing a secret treaty in April 1915. इटली तो पहले जर्मनी के खेमे में था यानी अलायंस यानी ग्रुप में था, मगर अप्रैल 1915 में एक गुप्त संधि यानी सीक्रेट ट्रीटी के द्वारा वह ब्रिटेन के साथ हो गया. अमेरिका वॉज इनिशियली न्यूट्रल, यानी अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू में तटस्थ था, न्यूट्रल था. बट इट हैड स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज विथ ब्रिटेन एंड फ्रांस, मगर उसके ब्रिटेन और फ्रांस से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे. स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज यानी घनिष्ठ व्यापारिक संबंध. विथ इट्स कंपनीज profiting by selling food and armaments to these countries. इसका मतलब उसकी कंपनियां इन्हें खाद्य सामग्री और युद्ध सामग्री बेचकर मालामाल हो रही थी. It also earned interest by extending war loans to them, और इन देशों को ऋण देकर ब्याज कमा रही थी. But Germany used its powerful naval fleet to disrupt Britain's and France's contacts with other countries. और जर्मनी की कोशिश थी कि वह अपनी नौसेना के बल पर वह
ब्रिटेन व फ्रांस का दूसरे देशों के साथ संपर्क खत्म कर दे ताकि उनका व्यापार बंद हो और उन्हें कोई सहायता ना मिले। Severely affecting their trade and preventing USA from coming to their aid. German submarines also began attacking American ships carrying goods to Britain. इस कारण वह ब्रिटेन में आने वाले अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करने लगा। Among them was an American passenger ship which sank with all its crew and passengers. यहाँ तक कि जर्मनी की पनडुब्बियों यानी कि पनडुब्बियों ने एक अमेरिकी सामान्य यात्री जहाज को सारे यात्री सहित डुबो दिया। दिस एक्ट enraged अमेरिका leading it to declare war on Germany on April 6, 1917। इससे क्रुद्ध होकर अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। In this way, all countries of the world were drawn into the war। इसके साथ ही विश्व का हर महाद्वीप युद्ध की चपेट में आ गया। In the beginning of the war, Germany met with success on the battle front। इस युद्ध में शुरू में जर्मनी को सफलता मिली। It succeeded in advancing towards France and repulsed the Russian attack। वह फ्रांस की ओर बढ़ने में सफल रहा और रूस के आक्रमण को पराजित कर पाया। But France and Britain soon joined forces to arrest the German advances। लेकिन शीघ्र ही ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी की बढ़त पर रोक लगा दी। इन द ईस्ट रसिया फेस्ड डिफीट। एक समय तक पूर्व में रूस को हार का सामना करना पड़ा। द रिपीटेड सेटबैक्स ऑफ द बैटलफील्ड्स लेड टू ग्रोइंग एंटी वॉर सेंटिमेंट इन द कंट्री। and growing demands for democracy। This laid the ground for the October Revolution in 1917, after which the revolutionary government signed an agreement with Germany to withdraw Russia from the war। क्या हुआ? पूर्व में रूस को हार का सामना करना पड़ा। इन द ईस्ट रसिया फेस्ड डिफीट। और अंत में वहाँ 1917 में क्रांति हुई। क्रांति का मतलब रिवॉल्यूशन, जिसका एक मुख्य ध्येय लोकतंत्र और युद्ध की समाप्ति था। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। रूस की क्रांतिकारी सरकार जर्मनी से समझौता करके युद्ध से अलग हो गई। Here in this figure 7.4, you can see an idealized picture of life in a trench। यानी ट्रेंच में जीवन का एक चित्र है। And here in the figure 7.5, a realistic picture of life in a trench। और ट्रेंच में जीवन का ये वास्तविक फोटो है। देखो, ये वास्तविक फोटो है और ये आदर्श चित्र है। The war took a decisive turn after America joined the battle in 1970। The country's huge resources were used
to mobilize troops against Germany. उसी समय 1917 में अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से उसके असीम संसाधन यानी ह्यूज रिसोर्सेज जर्मनी के खिलाफ उपयोग में आए और अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से निर्णायक मोड़ यानी डिसिजिव टर्न आ गया। Within Germany, the people rebelled against Emperor Kaiser यानी और जर्मनी में सम्राट कैसर विलियम के खिलाफ लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्रांति हुई। यानी विदिन जर्मनी द पीपल रिबेल्ड अगेंस्ट एम्पेरर कैसर विलियम forcing him to abdicate abdicate का मतलब गद्दी छोड़ना। A democratic government was established in Germany यानी कि अब एक डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सरकार जर्मनी में इस्टेब्लिश हुई, स्थापना हुई, विच टुक स्टेप्स टू एंड द वॉर और इस डेमोक्रेटिक स्टेट ने युद्ध समाप्ति के लिए कदम उठाया। दिस लेड टू अमेरिका डिक्लेयरिंग एन एंड ऑफ द वॉर ऑन नवंबर 11, 1980। इस प्रकार अमेरिका के पहल पर 11 नवंबर 1918 में युद्ध विराम की घोषणा हुई। इन दिस वे द वॉर दैट हैड रेज्ड फॉर 4.5 years केम टू एंड। इस प्रकार लगभग 4.5 years यानी 4.5 years तक चलने वाला यह युद्ध समाप्त हुआ। Around 80 lakh soldiers were killed while 2 crore soldiers were injured। यानी कि इस युद्ध में 80 लाख यानी 80 लाख सैनिक मारे गए और लगभग 2 करोड़ व्यक्ति घायल हुए या युद्ध के कष्ट सहने के कारण मर गए। were injured, many of them dying because of the hardship of war यानी युद्ध के कष्ट सहने के कारण मारे गए। hardship, the nations who fought the war collectively spent pound 4,000 crore on the war effort, disrupting their economies। यानी कुल मिलाकर विभिन्न राष्ट्रों को 40,000 यानी कि मिलियन पाउंड का आर्थिक भार सहन करना पड़ा था और अस्त व्यस्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए प्रयास करना पड़ा। Now, my dear students, read the chapter again, revise it, and in the next video lesson, we will study about the topic here, the soldiers of war.